सबसे पहले तो मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ शार्क एक्सचेंज का, जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ खुद, एंड मेरे ट्रेड्स भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि शार्क एक्सचेंज में कैसे आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा क्या निटिग्रिटीज है, कैसे आपको शार्क एक्सचेंज को यूज करना है, कैसे आपको बैलेंस ट्रांसफर ये सब करना है, सब मैं दिखाऊंगा आपको। शार्क एक्सचेंज में जब भी आप ट्रेड लोगे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा एंड आप एडजस्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो ये एक्टिव पीएनएल चल रहा है एंड यहाँ पे आपको लिमिट वगैरह सब दिखता है, मार्केट्स, फ्यूचर, ऑप्शन सब इसमें है। एंड आपका प्रॉफिट जो है यहाँ पे दिखेगा, इस तरह का प्रॉफिट दिखेगा। आप अगर लॉस भी हो रहा हो तो ऐसे ही दिखेगा। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं इस इंटरफेस को। सो ये प्लेटफॉर्म है शार्क एक्सचेंज का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर टिकर है, ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ से लेफ्ट साइड से जितने भी कॉइन्स है उन सब का आपको प्राइस लिस्ट मिलता रहेगा एंड ये अपडेटेड रहता है हर सेकंड। फिर यहाँ पे आप अपने सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एसेट क्लास जिससे आप ट्रेड करना चाहते हो। एंड यहाँ पे आपको एक अच्छी बात है शार्क एक्सचेंज का, यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कितना लेवरेज है वो भी यहाँ पे दिखाता है आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन में 150x तक का लेवरेज है, पैक्सजी में इसका मतलब गोल्ड में 30x 40x का लेवरेज है, इथेरियम में भी 150x का लेवरेज है। तो 150x का लेवरेज बहुत ही कम ब्रोकर देगा, मैक्सिमम ब्रोकर्स देते हैं 100x तक देते हैं, लेकिन शार्क एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हो तो 150x तक का है। ये पैनल यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक दिख जाएगा। आप मेरे लाइव स्ट्रीम में देख सकते हो मैं ऑर्डर बुक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ऑर्डर बुक में आपको लिमिट ऑर्डर सेट करने में आसानी होती है। एंड हमेशा आप याद रखना, लिमिट ऑर्डर जब भी आप सिलेक्ट करते हो या लिमिट ऑर्डर जब भी आप प्लेस करते हो तो आपका जो चार्जेस है वो बहुत ही मिनिमम लगना है, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते लिमिट ऑर्डर प्लेस करने से। ये बाइंग का एरिया है एंड बाइंग सेलिंग का एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस दिखाता है। ये मैंने एक अकाउंट खोला है आप लोग को दिखाने के लिए और थोड़ा ट्रेड्स भी लेकर के दिखाऊंगा मैं कि कैसे ट्रेड्स दिखता है शार्क एक्सचेंज में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बार बार टाइप नहीं करना होता। दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको 68,770 68,780 ऐसा टाइप करना होता है। तो इस एक्सचेंज में आपको यहाँ पे लास्ट क्लिक करने से आपको यहाँ पे सब दिख जाता है। आपको क्वांटिटी में भी यहाँ पे एक चीज है, आप यहाँ पे फोकस करना। क्वांटिटी में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 25% आपका जो टोटल कैपिटल है उसका 25% भी आप यूज कर सकते हो, 50% भी आप यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो। एंड पूरा जो आपका कैपिटल है उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो बात ये है कि 25% आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना होगा, 25% ये प्लेटफॉर्म ही आपको दे देगी सिलेक्ट करने के लिए। मूविंग ऑन, आपने यहाँ पे बाई या सेल करके आपने एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। एंड आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ना आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिखेगा। जैसे मुझे 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ट्रांजेक्शन में 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 82 रुपीज़ मेरा चार्जेस है। कितना कम चार्जेस है देखो, यहाँ पे देखो 1200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, 300 रुपये का चार्जेस है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं खुद इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो चार्जेस है वो बहुत कम है। एंड एक और चीज़ मैं आपको वॉलेट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, यूपीआई से डिपॉजिट कैसे करना है। आप अपने अकाउंट खोलोगे, जितना भी केवाईसी का डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको यूपीआई से, सबसे पहले यूपीआई से ट्रांसफ़र करना है शार्क एक्सचेंज के वॉलेट पे। एंड शार्क एक्सचेंज का वॉलेट कोई ऐसा नॉर्मल या डिजिटल वॉलेट नहीं है, ये आपका एक बैंक अकाउंट है। शार्क एक्सचेंज आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलती है, उसमें डिपॉजिट करती है जो आपका कैश है, ठीक है। इस कैश को फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, ठीक है। 5000 रुपीज़ जब डिपॉजिट किए, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे? एक होता है शार्क एक्सचेंज में फ्यूचर्स वॉलेट, दूसरा है ऑप्शंस का वॉलेट। फ्यूचर वॉलेट में फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड करके आपने 2500 रुपए डाले एंड ऑप्शंस के वॉलेट में 2500 रुपए डाले। जस्ट इन केस फ्यूचर्स आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस भी आप ट्रेड कर रहे हो, एंड जस्ट इन केस फ्यूचर्स का जो आपको ट्रेड है, आपका ट्रेड फ्यूचर्स का गलत हो जाता है, तो आपका जो सिर्फ 2500 रुपया है ना, यही बस लॉस होगा। आप समझ रहे हो? ये जो ऑप्शंस का वॉलेट का 2500 है वो इंटैक्ट रहेगा। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर ऑप्शंस में आपका अगर कोई भी ट्रेड गलत किया तो ये 2500 रुपया जो है ना, ये लिक्विडेट होकर जीरो हो सकता है, लेकिन फ्यूचर्स का वॉलेट एक्टिवेटेड रहेगा और उसमें बैलेंस सेम रहेगा। क्यों? ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, ये फेल सेफ फीचर है जो शार्क एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करती है। ये इकलौता ऐसा ब्रोकर है
जो फ्यूचर्स एंड वॉलेट का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वॉलेट दोनों डिफरेंट रखती है। एंड ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा सेफ्टी मैकेनिज्म है। कोई भी अगर बिगिनर स्टार्ट कर रहा हो तो उन्हें ये फीचर तो चाहिए ही चाहिए। एंड ये सब सुनने में आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लग रहा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इट इज़ वेरी ईजी। एक बार अगर 2-3 बार आपने इस इंटरफेस को देखना चालू कर दिया एंड आप स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग करना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एंड दूसरी बात, शार्क एक्सचेंज में अभी नया टोकन्स लॉन्च होने वाले हैं। एक तो है क्रूड ऑयल का टोकन। आप इंडिया में लीगली क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हो, ब्रेंट भी ट्रेड कर सकते हो, एंड नेचुरल गैस पहले भी था एंड अभी और ज़्यादा बेटर हो गया है। तो ये था आज का हमारा शार्क एक्सचेंज का इंट्रो वीडियो। मैं आने वाले वीडियोस में आपको इन डेप्थ और नॉलेज दूंगा ट्रेडिंग के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कोई और डाउट है क्या इसके रिलेटेड। ओके, मैं ये थोड़ा डिलीट कर दूंगा। आप जब भी डिपॉजिट करने जाओगे तो आपको ये ट्रांसफ़र फंड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है या ऑप्शन ट्रेड करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है आप दोनों में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो 5,000 फ्यूचर्स वॉलेट में आप रखना, 5,000 ऑप्शंस वॉलेट में। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो 5,000 से कीजिएगा एंड फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो उस 5,000 से कीजिएगा। आपका जो कैपिटल है वो डिवर्सिफाई हो चुका है। अगर जस्ट इन केस, मैं वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर आपका जो फ्यूचर्स का पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाता है या आपको फ्यूचर्स का जो पोजीशन है वो लॉस देती है, तो आपका ऑप्शन का जो वॉलेट है उसमें पैसा रहेगा, वो उड़ नहीं जाएगा, वो पैसा रहेगा वहाँ पे उस टाइम पे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि फ्यूचर्स का वॉलेट अलग है, ऑप्शंस का वॉलेट अलग है, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। ये बहुत अच्छा फीचर है। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगा शार्क एक्सचेंज का, क्योंकि अगर कोई भी एक वर्टिकल में आपका अगर लॉस हो रहा है या आपका कैपिटल वाइप आउट हो रहा है तो दूसरा बचा हुआ रहेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो बेसिक चीज़ है। यहाँ पे आपको एनर वॉलेट का बैलेंस दिखेगा, फ्यूचर्स वॉलेट, ऑप्शन से देख सकते हो कि ऑप्शन वॉलेट में मैंने डिपॉजिट नहीं किया क्योंकि इस अकाउंट से मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं ऑप्शंस में। आप शार्क एक्सचेंज में ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शंस का टैब। ऑप्शंस में आप हर किसी के ऑप्शंस को देख सकते हो। आप बिटकॉइन का ऑप्शंस को देख सकते हो, आप इथेरियम के ऑप्शंस को देख सकते हो। आपको कोई भी एसेट क्लास का जो ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है वो आप देख सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस का जो स्ट्रेटजी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, ताकि आप लोग को पता रहे कि ऑप्शंस में कैसी कैसी स्ट्रेटजी रहती है एंड कैसे आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं कि बीटा स्प्रेड कितना है, कितना प्राइस है, कैसे ऑप्शंस को ट्रेड करना है, वो भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जस्ट आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि शार्क एक्सचेंज में ट्रेड कैसे करते हैं। आप समझ रहे हो? आज 1 अप्रैल है एंड शार्क एक्सचेंज 3 और प्लेटफॉर्म्स एसेट क्लास लॉन्च करने वाली है, ऑयल के बेसिस पे एंड यूएस के स्टॉक्स के बेसिस पे। तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कुछ है ट्रेड करने के लिए। आप देखो, जब भी आप फ्यूचर्स मार्केट में जाओगे ना तो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रॉल करना, आपको बहुत सारे ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। आप गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम में तो कर ही सकते हो, साथ साथ दूसरे भी ऑप्शंस है जैसे टेस्ला हो गया, फिर गूगल हो गया, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ आप लोग करें। आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस रखो। आपका मेन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि आप पैनलिस्टिक्स में या ट्रेडिंग में आपको पीएचडी करना है। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि ट्रेडिंग से मुझे पैसे कमाना है एंड उसके लिए मुझे जितना चाहिए सीखना उतना ही मैं सीखूंगा। ज़्यादा आप दिमाग मत लगाए इसमें, क्योंकि इसमें जितना अब ज़्यादा आप घुसते जाओगे ना, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट करियर पाथ है। तो आपको अपने लाइन को फोकस रखना है एंड आपका जो काम करते हो, काम करने का तरीका है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हो इस मार्केट में। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको फंड्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे सिंपल एक बटन दिया हुआ है ऐड फंड्स का। आप जैसे ही ऐड फंड्स में क्लिक करते हो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। आप किसी भी सिलेक्ट करो या खुद भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको डिपॉजिट करना है 4,000 रुपीज़, तो आप 4,000 भी कर सकते हो। मिनिमम 200 है तो आप 200 रुपीज़ भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन 200 से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ट्रेड करने का, क्योंकि आप 200 रुपीज़ से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपका जो PNL फ्लक्चुएशन है उसमें आपका अकाउंट पूरा साफ हो जाएगा, जो सेंस नहीं बनाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको, आप मिनिमम 4,000 या 5,000 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इतना भी नहीं हो रहा तो 1,200-1,300 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड 4,000 to 5,000 रुपीज़ है। आप यहाँ पे डाल के बस जनरेट आप QR कर देना एंड उसके बाद आपको एक ऐसा QR दिखेगा।
आप डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करना एंड आपको अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। ये तुरंत ही सेकंडों में दिख जाएगा आपको। फिर आपको क्या करना है, आपको वॉलेट में जाना है, वॉलेट में जाके आपको फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर करना है अपने अमाउंट को, जो कि आपका नॉर्मल वॉलेट में है। डिपॉजिट करने के बाद फ्यूचर्स वॉलेट में आपको ट्रांसफर करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ बैलेंस दिखाएगा एंड आप बिंदास ट्रेड कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, FIU रजिस्टर्ड है एंड न्यू IT रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, FIU रजिस्टर्ड भी है एंड इंडियन गवर्नमेंट के बेसिस पे ही है। एंड आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आपको FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में ही ट्रेड करना है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड नहीं करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे आपको पूरा ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री एंड ट्रेड हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो। एंड ओके, मैं ट्रेंड लाइन बना ही दिया हूँ तो आपको दिखा देता हूँ मैं एक चीज़। सिंपल मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एक बार ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आई। आप देख रहे हो, रीटेस्ट करने के लिए इस जोन पे आई, उसके बाद आप ये बाइंग ट्रेड। एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद आप ये ट्रेड लेके देखना, आई मीन स्टडी करके देखना। एंड ये सारे अभी का ट्रेड है, ये जितने भी ट्रेड्स आप देख रहे हो ना, ये मैंने आज ही लिया है, ठीक है। ये दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि शार्क एक्सचेंज कैसा एक्सचेंज है। एंड आप लोग ये मत समझना कि आपको कम ही आप अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। आप 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख से भी शार्क एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। मैं खुद ही ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करता हूँ शार्क एक्सचेंज में। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आप लोगों को कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है एंड ऑल। मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है एंड मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। जैसे शार्क एक्सचेंज मैं खुद यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि चार्जेस कितना है, कितना कम है दूसरे कंपेयर टू दूसरे एक्सचेंजेस। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग, क्योंकि आपको शार्क एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आपको अकाउंट खोलना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी खोल सकते हो, आप कहीं से भी खोल सकते हो। लेकिन ट्रेड अगर इंडिया में आप करना चाहते हो सेफली, लीगली, तो आपको शार्क एक्सचेंज ही यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा एक्सचेंज में रिस्क है। एंड अगर कोई बिगिनर है जो ये पहली बार देख रहे हैं कि शार्क एक्सचेंज कैसे ट्रेड करे, तो ये सब देख के आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। लेकिन आप अगर 2-3 दिन अगर रेगुलरली आप ट्रेड करते रहे ना इस पे एंड टर्मिनल को देखते रहे, तो आपको आदत पड़ जाएगी इस टर्मिनल का। तो आपको पूरा नीटी ग्रिटीज पता रहेगा कि कौन सा बटन क्या करती है, क्या काम करती है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। एंड आप देख सकते हो, जब हम लोग ने वीडियो स्टार्ट किया था, वीडियो स्टार्ट करते वक्त यहाँ पे था मार्केट, उसके बाद ऊपर जा रही है मार्केट। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड शार्क एक्सचेंज का ये इंट्रो वीडियो था एंड इन डेप्थ वीडियोस में लाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में अपकमिंग डेज पे। एंड तो बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड शार्क एक्सचेंज में आपको ट्रेड करना है, मेरे साथ आपको ट्रेड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप अपने अकाउंट को खोल सकते हो एंड आप मेरे साथ जुड़ो। एंड आप मेरे लाइव ट्रेड ज़रूर देखना। मैं लाइव आता हूँ हर शाम को अराउंड 8:30 से 9 बजे तक। हर दिन मैं लाइव करता हूँ, जो है जितना भी ट्रेड्स होते हैं सारा लाइव ट्रेड्स ही होते हैं। लाइव में मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ कि मैं कैसे देख रहा हूँ मार्केट को, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे ट्रेड्स लेना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस डालना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए। तो लाइव में मैं पूरा इन डेप्थ जाता हूँ एंड हर एक छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट्स को ना आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बाद में जाके ना। एंड बाकी स्टे ट्यून्ड, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। एंड अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो sumitman.com पे जाइए, मेरा वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा एंड यहाँ भी आपको ऊपर लिखा आ जाएगा। sumitman.com में आपको मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है ताकि आप लोगों को वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में देखेंगे। आप जाओ वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेड करो, वो लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी पैसा।